भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हैं जैसे हमारे भंडारा शहर के हॉनेस्ट ऑफिसर डॉक्टर अशोक बाबू HDOP और साथ ही जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के PI बोरकुटे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए आज जानते हैं आज की सुबह के 2:30 बजे से 3 बजे के करीब भंडारा शहर में भंडारा जिले में 9 से 11 कई चोरियां हुई है। तो उस चोरियों के बारे में आज हमारे HDOP सर और PI सर से बोरकुटे PI सर इनसे बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आज जो चोरियां हुई है तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जी, जैसे कि हमको पता चला कि आज रात में कुछ किराना शॉप्स या बाकी कुछ इसके शटर ओपन करके चोरी हुई है, तो इमीडिएटली थानेदार साहब जवाहर नगर के, और ये ऐसे वाक़या भंडारा सिटी में भी हुआ, जवाहर नगर में भी हुआ, तो इमीडिएटली थानेदार जवाहर नगर API सुधीर बोरकुटे साहब, यहाँ के थानेदार बारसे साहब, मैं, मेरी पूरी टीम और PI LCB चिंचोड़कर साहब और एडिशनल SP श्री कातकाड़े साहब खुद हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री लोहित मतानी सर के मार्गदर्शन में इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचे। अलग अलग टीम्स इमीडिएटली फॉर्म की गई। हमने पाया कि कुछ जो शटर थे वो हाथ से ऐसा ओपन करके एंट्री करके कई कुछ जगह से कपड़े गए हैं, कुछ जगह से थोड़ा बहुत कैश गया है, कुछ जगह से गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स गए हैं। तो इसमें भंडारा पुलिस स्टेशन में और जवाहर नगर में 2 अलग अलग क्राइम रजिस्टर्ड है, और इसके इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने आपको बताया, हमारे एडिशनल SP श्री कातकड़े सर इमीडिएटली स्पॉट पे खुद पहुँचे और टास्क दिए अलग अलग। API जवाहर नगर सुबह ही रवाना हो चुके थे और वहाँ पे उन्होंने ये आरोपी जो है आशुतोष उर्फ लकी उर्फ नकट्या शंकर रवारे, इसके खिलाफ कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, इसको विदिन फ्यू आवर्स ऑफ द इंसिडेंट अरेस्ट किया। दूसरा भी एक सस्पेक्ट हमारे ताबे में है, LCB की टीम उसको लेके बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ प्रॉपर्टी भी हमने सीज की है। अब वो सीनियर ऑफिसर्स मतानी सर और कातकड़े सर के मार्गदर्शन में पूरा इन्वेस्टिगेशन करके डिटेक्ट करके उसको चार्जशीट करेंगे। सर, इसमें कितने आरोपी अब तक पकड़े गए हैं? अभी तक 2 सस्पेक्ट्स हमारे हाथ में है और उनसे जानकारी लेके बाकी लोगों की तफ्तीश चल रही है। अंदाजा इस चोरियों जो हुई है इनमें कितने आरोपी हो सकते हैं? 6-7 कम से कम होनी चाहिए। कुछ विजुअल्स भी मिले हमको, वो विजुअल्स हमने अलग अलग ग्रुप पे भेजे हैं, क्योंकि क्राइम कुछ में उनके चेहरे डिस्टिंक्टली दिखते हैं। कुछ व्हीकल्स भी आइडेंटिफाई किए और API जवाहर नगर साहब ने ये आरोपी के साथ साथ एक व्हीकल भी जब्त की है जो कि गुने में इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रॉपर्टी भी सीज किया है और होपफुली बाकी आरोपी भी जल्द ही अरेस्ट करने की हमारे सीनियर अफसर्स के मार्गदर्शन में हमारी तफ्तीश की कोशिश रहेंगी। अच्छा सर, जैसे कि हमने खुद वहाँ पे जो जिन जिन दुकानों में चोरी हुई है उन व्यापारियों से हमने बातें की, तो उनका हो गई। 2 पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ घूमती है, पीटर मोबाइल और सेकंड मोबाइल, कुछ बीट मार्शल भी होते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आज हनुमान जयंती है, बड़ा बंदोबस्त है, इलेक्शन का भी लॉ एंड ऑर्डर और सब चल रहा था, तो हो सकता है कि इन सब बातों का फ़ायदा लेके कुछ क्रिमिनल्स ये सब बातें करते हैं। बट होपफुली बहुत एट द स्पर ऑफ द मोमेंट हमारे API बोरकुटे साहब और उनकी टीम LCB एक्ट हुए हमारे सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में। विद इन सम आवर्स ऑफ द इंसिडेंट वी हैव बीन एबल टू नैप द क्रिमिनल्स। सर, सॉरी सर, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि आपने अभी कहा कि हनुमान जयंती उत्सव के दौरान आप काफ़ी पुलिस कर्मचारी बिजी थे, लेकिन जैसे कि ऐसे महोत्सव रहे तो काफ़ी पुलिस प्रशासन इस मामले में सतर्क रहते हैं कि कहीं ऐसे हादसे ना हो, चोरियाँ ना हो, तो हम क्या समझेंगे? नहीं, सतर्क तो होते हैं, बट जैसा कि इसका कोई कारण नहीं दे सकते। इतना ही बोल सकते कि वी आर इंटेंसिफाइंग नाकाबंदी, फिक्स पॉइंट्स, विजिबल पुलिसिंग, एरिया डोमिनेशन। हमारे SP आदरणीय श्री मतानी सर ने इसका बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। SOP भी बनाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाई गई है। किस पुलिस स्टेशन का कौन सा क्राइम अफेक्टेड या प्रॉब्लम अफेक्टेड एरिया है उसको भी ध्यान में लेके कुछ उपाय योजना की गई है। वो पुलिस उपाय योजना कर ही रही है, बट कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली विद इन सम आवर्स वी हैव बीन एबल टू नैप द क्रिमिनल्स। पर हमें सर कोई भी उपाय योजना तो हमें तो नहीं लग रहा है कि उपाय योजना कुछ काम कर रही है, क्योंकि आए दिन
दिन दहाड़े मर्डर हो रहे, चोरियां हो रही है। अभी 21 अप्रैल की रात भी निशा गजबे करके है कस्तूरबा गांधी वार्ड में, आपके भंडारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। उसके घर में से भी कुछ सोने आभूषण वगैरह चोरी हुए हैं। वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। उसमें भी काफ़ी मेहनत ली हमने सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में, और आपको 1-2 दिन में उसका डिटेक्शन भी हो जाएगा। उसका क्लू मिला है, वेरिफिकेशन चालू है। और जहाँ तक आपका सवाल है, पुलिस बहुत कोशिश कर रही है। आपके माध्यम से जनता को यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश कीजिए। सीसीटीवी फुटेज या थोड़ा सा आप, पुलिस ने इसके बारे में 112 है, हमारे QR कोड लगे हुए हैं पूरे शहर में, बीट मार्शल्स घूमते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें या 112 पे कॉल कर सकते हो। विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर, आपने अभी कहा कि कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जहां एक ही दिन में 11 से 12 चोरियां हो जाती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन कहाँ है? एक ही दिन में ऐसा हो जाता है तो आम जनता किस पे ध्यान दे, किस पे विश्वास करे? आप ही बोलते हो कि हम पे विश्वास करें, हम पे डायल करें, हमको बताएं, तो ऐसे में क्या करें आम जनता? हम इतना ही बोल सकते हैं कि ठीक है, नो सोसाइटी इज़ क्राइम फ्री सोसाइटी इन द वर्ल्ड। क्राइम का प्रमाण कम ज़्यादा हो सकता है, क्राइटेरिया, मोडस ऑपरेंडी, तरीका अलग अलग हो सकता है। हम आपको इतना ही बताएंगे कि हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री मतानी सर और ईश्वर कातकड़े एडिशनल एसपी आदरणीय कातकड़े सर के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत ले रही है, और जितना हो सके क्राइम को प्रिवेंशन भी हो रहा है। प्रिवेंटिव एक्शन तो इतना ज़बरदस्त हुआ है, करीब 450 लोगों के ऊपर हमने बॉन्ड उनके गुड बिहेवियर के लिए है। करीब 15 से 20 लोगों को 23-24 में तड़ीपार कर चुके हैं। कुछ लोगों को MPDA के तहत कम से कम 1 साल में जेल में प्रिवेंटिवली डिटेन कर चुके हैं। 144(2) यानी टेम्परेरी एक्सटेंडमेंट में कम से कम 200 लोगों को टेम्परेरी एक्सटेंड कर चुके हैं। तो पुलिस मेहनत ले रही है, ऐसे वाक्य हो जाते हैं। इसमें इतना ही बोलूँगा कि हम मेहनत लेके ऐसे वाक्य टालने की कोशिश करेंगे। सर, लास्ट एक सवाल है, जहां पुलिस प्रशासन की बात थी वर्टी स्टेशन में, वर्टी गांव में, जहां इलेक्शन के दौरान एक पुलिस कर्मचारी अगर ऐसी हरकतें करने लगे तो क्या करें? इसमें जो भी है एलिगेशंस है, कंप्लेंट है, सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में इसमें ज़रूर इमीडिएटली सही डिसीजन लिया जाएगा। और सर, उसने खुद पुलिस कर्मचारी ने हमारे रिपोर्टर को, हमारा काम है न्यूज लगाना, हमारे रिपोर्टर ने न्यूज करी तो उसने फ़ोन करके उसको धमकी दी, गाली गलौज की, जान मारने की धमकी दी। तो इसके ऊपर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है? ये आप जो बोल रही है अगर सच है तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी। जी, इसकी इंक्वायरी की जाएगी। सीनियर ऑफिसर्स इसमें ज़रूर सही डिसीजन लेंगे। यहाँ जवाहर के PI सर पुरकुटे सर जुड़े हुए हैं, और इनकी एक बहुत बड़ी कार्रवाई कि इनके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वो एक आरोपी को इन्होंने पकड़ा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने किसी मेहनत की और किस आधार पर इस आरोपी को किस तरह से अपनी कड़ी मेहनत से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमें बता सकते हैं कि आपने आरोपी में सुबह से घटना हुई, जैसे आपको कितने बजे पता चला कि ऐसी घटना हुई है? हमें 4 बजे पता चला ऐसी घटना हुई हमारे एरिया में। तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमें आदेश मिला कि आरोपी पकड़ना है। हम नागपुर गए, गोपनीय मालूमात मिली कि नागपुर के आरोपी हो सकते हैं, और वहाँ से आरोपी पकड़ के लाए। धन्यवाद। तो आपने ओके। तो आपने जवाहर का नाम लिया, भंडारा का नाम लिया, पर कारदा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भी चोरियां हुई है शिलियामड़ी में, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला है? नहीं, वो तफ्तीश चालू है। कभी कभी आप अभी मीडिया में हो, आपको पता है कि कभी कभी पुलिस बहुत एफर्ट्स करती है, इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं मिलते, कभी कभी कम एफर्ट्स में भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो वी आर ट्राइंग हार्ड, और जल्दी उसमें कुछ ना कुछ क्लू मिल के उसको वेरीफाई करके डिटेक्ट करेंगे। सर, जैसा कि आपने आरोपी को भी अरेस्ट किया है, पकड़ा है, तो कुछ उसमें जानकारी दी होगी किस तरीके से उसने उस काम को अंजाम दिया? हाँ, उन्होंने कन्फेशन तो दिया है, बट एज वी ऑल नो कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, बट वी हैव गॉट सम फिजिकल, सर्कमस्टांशियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस। हम वो पूरा जमा करके फुटेज है वो सब लेके वी विल ट्राई एंड इंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेशन इज वाटर टाइट एंड द ट्रायल एंड्स इन कन्विक्शन। अभी तकरीबन कितने का आपने माल इनसे? अभी वो सब तफ्तीश करके सब चल रहा है। कुछ कपड़े मिले हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कुछ कैश मिली है, और एक व्हीकल जो इन्होंने इस्तेमाल किया था वो भी मिला है। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देंगे कि आप प्लीज़ अपनी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते, जैसे कि पेट्रोलिंग अगर हम कर सकते हैं आपके साथ हम करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम अफेक्टेड एरिया में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं, और जब तक जनता पुलिस का साथ नहीं देती है पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकती है। CCTV का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। बहुत सारे CCTVs अभी भी बंद है, तो मेरी जनता को रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ CCTV एक्टिवेट कर लीजिए। अपना कैश या ऑर्नामेंट्स कोई भी
अनअटेंडेड ना रखिए, या तो आप बैंक लॉकर में रख सकते हो, आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक मतानी सर ने सभी व्यापारियों का मीटिंग लेके बोला है कि जब अगर आप कैश टू एंड फ्रो करना चाहते हो ट्रांसफ़र, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, वो भी उसके लिए भी पुलिस रेडी है। आप सायरन भी बैठा सकते हो, अगर किसी ने टच भी किया तो भी सायरन बज गया, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड मेजर ऑफ प्रिवेंशन। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी जनता को कि वी आर ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, आप प्लीज़ जितना हो सके उतने। अपना चला कि आज रात में कुछ किराना शॉप्स या बाकी कुछ इसके शटर ओपन करके चोरी हुई है, तो इमीडिएटली थानेदार साहब जवाहर नगर के, और ये ऐसे वाक़या भंडारा सिटी में भी हुआ, जवाहर नगर में भी हुआ, तो इमीडिएटली थानेदार जवाहर नगर API सुधीर बोरकुटे साहब, यहाँ के थानेदार बारसे साहब, मैं मेरी पूरी टीम और PIL CB चिंचोड़कर साहब और एडिशनल SP श्री कातकाड़े साहब खुद हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री लोहित मतानी सर के मार्गदर्शन में इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचे। अलग अलग टीम्स इमीडिएटली फॉर्म की गई। हमने पाया कि कुछ जो शटर थे वो हाथ से ऐसा ओपन करके एंट्री करके कई कुछ जगह से कपड़े गए हैं, कुछ जगह से थोड़ा बहुत कैश गया है, कुछ जगह से गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स गए हैं। तो इसमें भंडारा पुलिस स्टेशन में और जवाहर नगर में 2 अलग अलग क्राइम रजिस्टर्ड है, और इसके इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने आपको बताया, हमारे एडिशनल SP श्री कातकड़े सर इमीडिएटली स्पॉट पे खुद पहुँचे और टास्क दिए अलग अलग। API जवाहर नगर सुबह ही रवाना हो चुके थे, और वहाँ पे उन्होंने ये आरोपी जो है आशुतोष उर्फ लकी उर्फ नकट्या शंकर रवारे, इसके खिलाफ कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसको विद इन फ्यू आवर्स ऑफ द इंसिडेंट अरेस्ट किया। दूसरा भी एक सस्पेक्ट हमारे ताबे में है, LCB की टीम उसको लेके बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ प्रॉपर्टी भी हमने सीज की है। अब वो सीनियर ऑफिसर्स मतानी सर और कातकड़े सर के मार्गदर्शन में पूरा इन्वेस्टिगेशन करके डिटेक्ट करके उसको चार्जशीट करेंगे। सर, इसमें कितने आरोपी अब तक पकड़े गए हैं? अभी तक 2 सस्पेक्ट्स हमारे हाथ में है, और उनसे जानकारी लेके बाकी लोगों की तफ्तीश चल रही है। अंदाजा इस चोरी जो हुई है इनमें कितने आरोपी हो सकते हैं? 6-7 कम से कम होनी चाहिए। कुछ विजुअल्स भी मिले हमको, वो विजुअल्स हमने अलग अलग ग्रुप पे भेजे हैं, क्योंकि क्राइम कुछ में उनके चेहरे डिस्टिंक्टली दिखते हैं। कुछ व्हीकल्स भी आइडेंटिफाई किए, और API जवाहर नगर साहब ने ये आरोपी के साथ साथ एक व्हीकल भी जब्त की है, जो कि गुने में इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रॉपर्टी भी सीज किया है, और होपफुली बाकी आरोपी भी जल्द ही अरेस्ट करने की हमारे सीनियर अफसर्स के मार्गदर्शन में हमारी तफ्तीश की कोशिश रहेंगी। अच्छा सर, जैसे कि हमने खुद वहाँ पे जो जिन जिन दुकानों में चोरी हुई है उन व्यापारियों से हमने बातें की, तो उनका हो गई। 2 पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ घूमती है, पीटर मोबाइल और सेकंड मोबाइल, कुछ बीट मार्शल भी होते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आज हनुमान जयंती है, बड़ा बंदोबस्त है, इलेक्शन का भी लॉ एंड ऑर्डर और सब चल रहा था, तो हो सकता है कि इन सब बातों का फ़ायदा लेके कुछ क्रिमिनल्स ये सब बातें करते हैं। बट होपफुली बहुत एट द स्पर ऑफ द मोमेंट हमारे API बोरकुटे साहब और उनकी टीम LCB एक्ट हुए हमारे सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में। विद इन सम आवर्स ऑफ द इंसिडेंट वी हैव बीन एबल टू नैप द क्रिमिनल्स। सर सॉरी सर, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि आपने अभी कहा कि हनुमान जयंती उत्सव के दौरान आप काफ़ी पुलिस कर्मचारी बिजी थे, लेकिन जैसे कि ऐसे महोत्सव रहे तो काफ़ी पुलिस प्रशासन इस मामले में सतर्क रहते हैं कि कहीं ऐसे हादसे ना हो, चोरियाँ ना हो, तो हम क्या समझेंगे? नहीं, सतर्क तो होते हैं, बट जैसा कि इसका कोई कारण नहीं दे सकते। इतना ही बोल सकते कि वी आर इंटेंसिफाइंग नाकाबंदी, फिक्स पॉइंट्स, विजिबल पुलिसिंग, एरिया डोमिनेशन। हमारे SP आदरणीय श्री मतानी सर ने इसका बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। SOP भी बनाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाई गई है। किस पुलिस स्टेशन का कौन सा क्राइम अफेक्टेड या प्रॉब्लम अफेक्टेड एरिया है, उसको भी ध्यान में लेके कुछ उपाय योजना की गई है। वो पुलिस उपाय योजना कर ही रही है, बट कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली विद इन सम आवर्स वी हैव बीन एबल टू नैप द क्रिमिनल्स। पर हमें सर कोई भी उपाय योजना, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि उपाय योजना कुछ काम कर रही है, क्योंकि आए दिन दहाड़े मर्डर हो रहे, चोरियाँ हो रही है। अभी 21 अप्रैल की रात भी निशा गजबे करके हैं कस्तूरबा गांधी वार्ड में, आपके भंडारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। उसके घर में से भी कुछ सोने आभूषण वगैरह चोरी हुए हैं, वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। उसमें भी काफ़ी मेहनत ली हमने सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में, और आपको 1-2 दिन में उसका डिटेक्शन भी हो जाएगा। उसका क्लू मिला है, वेरिफिकेशन चालू है। और जहाँ तक आपका सवाल है, पुलिस बहुत कोशिश कर रही है। आपके माध्यम से जनता को यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश कीजिए। CCTV फुटेज या थोड़ा सा आप
पुलिस ने इसके बारे में 112 है, हमारे QR कोड लगे हुए हैं पूरे शहर में, बीट मार्शल्स घूमते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें या 112 पे कॉल कर सकते हो। विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर, आपने अभी कहा कि कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जहां एक ही दिन में 11 से 12 चोरियां हो जाती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन कहाँ है? एक ही दिन में ऐसा हो जाता है तो आम जनता किस पे ध्यान दे, किस पे विश्वास करे? आप ही बोलते हो कि हम पे विश्वास करें, हम पे डायल करें, हमको बताए, तो ऐसे में क्या करें आम जनता? हम इतना ही बोल सकते हैं कि ठीक है, नो सोसाइटी इज़ क्राइम फ्री सोसाइटी इन द वर्ल्ड। क्राइम का प्रमाण कम ज़्यादा हो सकता है, क्राइटेरिया, मोडस ऑपरेंडी, तरीका अलग अलग हो सकता है। हम आपको इतना ही बताएंगे कि हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री मतानी सर और ईश्वर कातकड़े एडिशनल एसपी आदरणीय कातकड़े सर के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत ले रही है और जितना हो सके क्राइम को प्रिवेंशन भी हो रहा है। प्रिवेंटिव एक्शन तो इतना ज़बरदस्त हुआ है, करीब 450 लोगों के ऊपर हमने बॉन्ड उनके गुड बिहेवियर के लिए है। करीब 15 से 20 लोगों को 23-24 में तड़ीपार कर चुके हैं। कुछ लोगों को MPDA के तहत कम से कम 1 साल में जेल में प्रिवेंटिवली डिटेन कर चुके हैं। 144(2) यानी टेम्परेरी एक्सटेंडमेंट में कम से कम 200 लोगों को टेम्परेरी एक्सटेंड कर चुके हैं। तो पुलिस मेहनत ले रही है, ऐसे वाक़ये हो जाते हैं। इसमें इतना ही बोलूँगा कि हम मेहनत लेके ऐसे वाक़ये टालने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट एक सवाल है, जहाँ पुलिस प्रशासन की बात थी वर्टी स्टेशन में, वर्टी गांव में, जहाँ इलेक्शन के दौरान एक पुलिस कर्मचारी अगर ऐसी हरकतें करने लगे तो क्या करें? इसमें जो भी है एलिगेशंस है, कंप्लेंट है, सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में इसमें ज़रूर इमीडिएटली सही डिसीजन लिया जाएगा। और सर, उसने खुद पुलिस कर्मचारी ने हमारे रिपोर्टर को, हमारा काम है न्यूज लगाना, हमारे रिपोर्टर ने न्यूज करी तो उसने फ़ोन करके उसको धमकी दी, गाली गलौज की, जान मारने की धमकी दी। तो इसके ऊपर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है? ये आप जो बोल रही है अगर सच है तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी। जी, इसकी इंक्वायरी की जाएगी। सीनियर ऑफिसर्स इसमें ज़रूर सही डिसीजन लेंगे। यहाँ जवाहर नगर के PI सर पुरकुटे सर जुड़े हुए हैं और इनकी एक बहुत बड़ी कार्रवाई कि इनके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वो एक आरोपी को इन्होंने पकड़ा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने किसी मेहनत की और किस आधार पर इस आरोपी को किस तरह से अपनी कड़ी मेहनत से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमें बता सकते हैं कि आपने आरोपी में सुबह से घटनाएं हुई, जैसे आपको कितने बजे पता चला कि ऐसी घटना हुई है? हमें जो 4 बजे पता चला ऐसी घटना हुई हमारे एरिया में, तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमें आदेश मिला कि आरोपी पकड़ना है। तो हम नागपुर गए, गोपनीय मालूमात मिली कि नागपुर के आरोपी हो सकते हैं और वहाँ से आरोपी पकड़ के लाए। धन्यवाद। तो आपने ओके। तो आपने जवाहर नगर का नाम लिया, भंडारा का नाम लिया, पर कारदा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भी चोरियां हुई है सिल्लियामड़ी में, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला है? नहीं, वो तफ्तीश चालू है। कभी कभी आप अभी मीडिया में हो, आपको पता है कि कभी कभी पुलिस बहुत एफर्ट्स करती है, इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं मिलते, कभी कभी कम एफर्ट्स में भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो वी आर ट्राइंग हार्ड और जल्दी उसमें कुछ ना कुछ क्लू मिल के उसको वेरीफाई करके डिटेक्ट करेंगे। सर, जैसा कि आपने आरोपी को भी अरेस्ट किया है, पकड़ा है, तो कुछ उसने जानकारी दी होगी किस तरीके से उसने उस काम को अंजाम दिया? हाँ, उन्होंने कन्फेशन तो दिया है, बट एज वी ऑल नो कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, बट वी हैव गॉट सम फिजिकल, सर्कमस्टांशियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस। हम वो पूरा जमा करके फुटेज है वो सब लेके वी विल ट्राई एंड इंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेशन इज वाटर टाइट एंड द ट्रायल एंड्स इन कन्विक्शन। अभी तकरीबन कितने का आपने माल इनसे? अभी वो सब तफ्तीश करके सब चल रहा है। कुछ कपड़े मिले हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कुछ कैश मिली है और एक व्हीकल जो इन्होंने इस्तेमाल किया था वो भी मिला है। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देंगे कि आप प्लीज़ अपनी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते, जैसे कि पेट्रोलिंग अगर हम कर सकते आपके साथ हम करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम अफेक्टेड एरिया में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं और जब तक जनता पुलिस का साथ नहीं देती है पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकती है। CCTV का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। बहुत सारे CCTV अभी भी बंद है, तो मेरी जनता को रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ CCTV एक्टिवेट कर लीजिए। अपना कैश या ऑर्नामेंट्स कोई भी अनअटेंडेड ना रखिए, या तो आप बैंक लॉकर में रख सकते हो, आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक मतानी सर ने सभी व्यापारियों का मीटिंग लेके बोला है कि अगर आप कैश टू एंड फ्रो करना चाहते हो ट्रांसफ़र, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। वो भी उसके लिए भी पुलिस रेडी है। आप सायरन भी बैठा सकते हो, अगर किसी ने टच भी किया तो भी सायरन बज गया, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड मेजर ऑफ प्रिवेंशन। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी जनता को कि वी आर ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, आप प्लीज़ जितना हो सके उतने अपने जान माल की कोशिश कीजिए। भंडारा पुलिस आपकी जान माल बचाने के लिए कटिबद्ध है।
डॉक्टर साहब चोरियाँ हुई कुछ दुकानों में तो सीसीटीवी कैमरे चालू ही थे। चालू थे, तो उसकी वजह से हमने फिर भी पकड़े। चोरी हुई। चोरी करने वाले को तो क्या कर सकते। जैसे कि आपने सुना है कि जो आज भंडारा शहर में जो जिले में चोरियां हुई है, तो जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बोरकुटेश्वर ने खुद सुबह से रवाना हुए और उन्होंने एक आरोपी गिरफ्तार किया हुआ है। और हमारे एसडीओपी साहब डॉक्टर अशोक बागुल इन्होंने बताया कि तकरीबन कुछ सामान जब्त किया है और आगे की भी जांच चालू है। जैसे भी हमें कुछ जानकारी मिलती है हम आपको देंगे। और हमारे चैनल से उन्होंने जनता को संदेश दिया है कि आप हो सके तो कैमरा लगाइए या सायरन लगाइए, अगर कुछ होता भी है तो सायरन बजेगा तो आपको मालूम हो जाता है। एसएनएन न्यूज़ चैनल से मैं अश्विनी सीमा के साथ।